वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको पीएमसी स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल के आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो वो जल्द अज जल्द आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि पीएमसी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला ले रहे हैं। इनमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो पब्लिक या प्राइवेट कॉलेजों में अपनी स्टडी को आगे जारी रखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है पीएमसी स्कॉलरशिप। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपने सिंपल ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है पीएमसी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। इसमें पीएमसी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन को। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली फिल द फॉर्म केयरफुली एंड प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द 7 स्टेप मेंशन इन द फॉर्म। इस फॉर्म के टोटल 7 स्टेप हैं और इन स्टेप को केयरफुली आपने फिल करना है। अपलोड क्लियर एंड रीडेबल सेकेंड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्टेड इन द फॉर्म। Kindly provide a passport size photography with either white or blue background only. The accepted file formats are PNG and GPG. आपने ओनली PNG और GPG में अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। नो अदर फाइल फॉर्मेट विल बी एक्सेप्टेड। इसमें PDF फॉर्म में आपने सेंड नहीं करना है। All fields marked with are mandatory and cannot be left blank. आपने किसी भी डब्बे को खाली नहीं छोड़ना और सब इंस्ट्रक्शन आपने केयरफुली देनी है। Kindly thoroughly review the information once before submitting the final form. All information shared within the form will be verified by relevant authorities. Provide incomplete, false or inaccurate information will result in your application being rejected. वो बार बार यही कह रहे हैं कि आपने अपनी फॉर्म को थारोली पढ़ना है और उसको अच्छे तरीके से फिल करना है। कोई गलत या फॉल्स आपने इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। You will not be able to submit the form in case of any missing mandatory information. After successful submission, your application will be thoroughly reviewed and verified by competent authorities. Once reviewed and verified, you will be receiving an official response from PMC. Standard review timeline in 30 to 45 working days. वो कह रहा है कि जब आप अपनी फॉर्म को सबमिट करवाएंगे तो 1 माह से 45 दिन के अंदर अंदर वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और आपको एक रिस्पॉन्स देंगे कि आप एलिजिबल हैं या कि नहीं हैं। द लास्ट डे टू अप्लाई टू द PMC नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप इज़ सैटरडे 4 दिसंबर 2021। The decision of the PMC Scholarship Committee is to be considered final. The PDF format of the PMC Scholarship form is available here. इसमें PDF फॉर्म में आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा। हम पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं और उस फॉर्म को डाउनलोड कर देते हैं। ये फॉर्म हमारा अभी डाउनलोड हो रहा है, तो मैं अपनी वीडियो को ज़रा स्टॉप करता हूँ। आपने भी फॉर्म को पहले डाउनलोड कर लेना है। ये फॉर्म अब आपके सामने शो हो रहा होगा, ये अभी डाउनलोड हो चुका है।
तो पीएमसी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, आपने इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लेना है। यहाँ पर 7 स्टेप हैं। पहले स्टेप में वो पर्सनल डिटेल्स मांगेगा आपसे। वो कह रहा है काइंडली प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल्स इन द सेक्शन ऑफ द फॉर्म। पर्सनल डिटेल में आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम लिखना है। CNIC बे फॉर्म वो अपना यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है। परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, जहाँ पर आप परमानेंट रह रहे हैं वहाँ का आपने एड्रेस देना है। करंट रेजिडेंशियल, अभी आप कहाँ रह रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। ये फॉर्म से केयरफुली समझने के लिए है, असल फॉर्म आपने ऑनलाइन ही फिल करना है। यहाँ पर दूसरा है एड्रेस मतलब आप कहाँ रह रहे हैं वो आपने यहाँ पर एड्रेस लिखना है। मटेरियल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड वो लिखना है। हैव यू अप्लाइड और ऑब्टेन एनी अदर स्कॉलरशिप, वो कह रहा है कि आप कहीं से स्कॉलरशिप ले रहे हैं या नहीं। अगर आप ले रहे हैं तो आपने ऑब्टेन पर क्लिक करना है, अगर नहीं ले रहे हैं तो नन पर। नेम ऑफ ऑब्टेन या अप्लाइड स्कॉलरशिप, वो वहाँ पर नाम लिखना है अगर आपने किसी से स्कॉलरशिप ले रही हैं या अभी पेंडिंग में है आपकी। अमाउंट ऑफ ऑब्टेन अप्लाइड स्कॉलरशिप, अगर आप कहीं से स्कॉलरशिप नहीं ले रहे तो आप यहाँ पर सिंपल नो लिख लेना है। यहाँ पर आपने डोमिसाइल वो लिखना है, कहाँ का डोमिसाइल है आपका। कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना है। ईमेल एड्रेस, ईमेल यहाँ पर पुट करनी है अपनी। पिक्चर, एक आपने अपनी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। दूसरा स्टेप है फैमिली डिटेल्स, आपने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लेना है। कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपके फादर के बारे में पूछ रहे हैं वो। फादर्स नेम, फादर का नाम। फादर्स CNIC, फादर्स NNT, फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर। मटेरियल स्टेटस मैरिड अनमैरिड, ये देखना उन्होंने PMC ने एक बहुत बड़ी गलती की है मटेरियल स्टेटस में। साफ ज़ाहिर फादर मैरिड ही होगा। एनी अदर नेशनैलिटी, कोई दूसरी नेशनैलिटी है आपके वालिदैन की, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर नो लिखना है। अगर है तो कोई सऊदी अरब की नेशनैलिटी या किसी और मुल्क की या वहाँ पर आपने लिख लेनी है। लिविंग या डिजीज़, वो कह रहा है कि आपके वालिद लिविंग हैं या डिकेस्ड या खुदा ना खास्ता फौत हो चुके। जिनके लिविंग है वो यहाँ पर लिविंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी मादर के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। मादर्स नेम, मादर का नाम। मादर CNIC, मादर का यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर पुट करना है। मादर्स NTN, मादर्स कॉन्टैक्ट नंबर, मादर का फ़ोन नंबर अगर है तो यहाँ पर लिखना है आपने। मटेरियल स्टेटस मैरिड अनमैरिड, ज़ाहिर बात है मैरिड ही होगा। एनी अदर नेशनैलिटी, कोई और नेशनैलिटी अगर हो तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। लिविंग डिकेस्ड, यहाँ पर जो हो आपने लिविंग या डिकेस्ड पर क्लिक करना है। गार्डियन इफ़ एनी, अगर आपकी कोई गार्डियन है या उनकी यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन देनी है। गार्डियंस नेम, गार्डियंस CNIC, गार्डियंस NTN, गार्डियंस कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर मटेरियल स्टेटस, भाई ये ज़रा गलती होगी। मैरिटल स्टेटस, वो कह रहे हैं मैरिटल मतलब मैरिड हैं या अनमैरिड आपके गार्डियन, वो आपने यहाँ पर। एनी अदर नेशनैलिटी, अगर उसके पास किसी मुल्क की नेशनैलिटी है वो तो यहाँ पर आपने लिखनी है। और यहाँ पर सिंपल पूछ रहा है सिबलिंग्स डिपेंडेंट ऑन पेरेंट और स्टडिंग, वो कह रहे हैं कि आपके बहन भाई जो हैं वो वालिदैन पर डिपेंड कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन देनी है। वो कह रहे हैं कैनली प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ योर सिबलिंग्स इंडिपेंडेंट एंड आर वर्किंग इन द सेक्शन ऑफ द फॉर्म। आफ्टर मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिबलिंग्स currently studying, kindly provide the subsequent accurate information. In case there is no NTN number, leave this section blank। वो कह रहे हैं कि आपने अगर आपके मतलब बहन भाई जो पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वो आपने यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपने इसको स्किप कर देना है।
वो कह रहा है हाउ मैनी सिबलिंग्स आर करेंटली इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग। यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो आपके बहन भाई मतलब इंडिपेंडेंट हैं और काम कर रहे हैं, यहाँ पर उनके आपने नाम लिखने हैं और कितने हैं। डिटेल्स ऑफ सिबलिंग्स इफ़ देयर आर नो सिबलिंग्स लीव द सेक्शन ब्लैंक। अगर आपके मतलब कोई बहन भाई नहीं है तो आपने इस सेक्शन को ऐसे ही खाली छोड़ देना है। सिबलिंग वन नेम, CNIC, NTN नंबर, ये होता है नेशनल टैक्स नंबर। ये आपको नादरा वाले नंबर देते हैं। इस नंबर में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है और आप कहाँ रह रहे हैं और आपका मतलब क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो नंबर यहाँ पर आपने पुट करना है। रिलेशनशिप, एज, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट, मंथली इनकम, यहाँ पर लिखनी है कि मंथली इनकम कितनी है। इसी तरह सिबलिंग 2, सिबलिंग 3 जितने भी हो आपने यहाँ पर इसको फिल करना है। अगर नहीं है तो आपने ऐसे ही खाली छोड़ देना है। यहाँ पर है सिबलिंग इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग, यहाँ पर उनकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। इसी तरह आपने इनको पढ़ लेना है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर नहीं है तो आपने इस सेक्शन को ऐसे ही खाली छोड़ देना है। और यहाँ पर पूछ रहा है स्टेप नंबर 3 में अर्निंग डिटेल्स। अर्निंग डिटेल मतलब पूरी अर्निंग के बारे में डिटेल आपसे मांगेगा। आपने इसको केयरफुली पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर अर्निंग, फादर, मदर, जो भी हो आपने इसको क्लिक कर देना है। फादर्स अर्निंग डिटेल, हाउ मैनी बैंक अकाउंट्स डज योर फादर हैव। आपके वालिद के मतलब कितने बैंक अकाउंट हैं और बैंक के सामने नेम लिखने हैं। यहाँ पर लिखा है बैंक नेम 1, 2, 3। अगर नहीं है तो बैंक अकाउंट आपने इसको खाली छोड़ देना है। अगर है तो आपने बैंक का नाम लिखना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब आपके वालिदैन सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद कारोबार कर रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, वो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। डिजिग्नेशन का मतलब है कि आपके वालिद किस पोस्ट पर है, उस पोस्ट का नाम लिखना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट, मंथली इनकम मतलब मंथली इनकम कितनी है। हाउ मैनी इमूवेबल असिस्ट टू यू हैव। हाउ मैनी व्हीकल्स डू यू हैव मतलब आपके पास कितनी गाड़ियां हैं। अदर इनकम, दूसरी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो हैं या नहीं। नॉन रेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट या एग्रीकल्चर, आपकी कोई ज़मीन है तो वो यहाँ पर आपने टिक करनी है। अगर नहीं है तो ऐसे छोड़ देना है। अनएम्प्लॉयड या रिटायर्ड, अगर आपके वालिद रिटायर्ड हैं तो यहाँ पर पेंशन सामने लिखा हुआ है कितनी पेंशन ले रहे हैं। डज योर फादर रन ए बिजनेस, अगर वो पूछ रहा है कि आपके वालिद बिजनेस चला रहे हैं। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। बिजनेस नेम, बिजनेस इनकम, हाउ मैनी इमूवेबल एसेट्स डू यू हैव, हाउ मैनी व्हीकल, बार बार वो आपसे पूछ रहा है, आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर वो कह रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आपके वाले सेल्फ एम्प्लॉयड है तो नेचर ऑफ इनकम, वहाँ पर आपने इनकम लिखनी है कितनी इनकम है। बिजनेस नेम, बिजनेस का नाम लिखना है। बिजनेस इनकम, कितनी इनकम है। हाउ मैनी इमूवेबल एसेट्स डू यू हैव, हाउ मैनी व्हीकल्स डू यू हैव। वो बार बार आपके से एक ही इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं मदर्स अर्निंग डिटेल। सेम इन्फॉर्मेशन जैसे वालिद की पूछी है उसी तरह मदर की इन्फॉर्मेशन है। आपने सिंपल केयरफुली इसको रीड करना है। अगर बैंक अकाउंट हैं तो आपने नेम उनके लिखने हैं, अगर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देना है। इसी तरह वो आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आपने केयरफुली फॉर्म को रीड करना है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। कोई चीज़ स्किप आपने नहीं करनी। सेम इन्फॉर्मेशन जैसे फादर की है उसी तरह मदर की है, आपने इसको केयरफुली रीड कर लेना है। हम आगे चलते हैं गार्डियंस अर्निंग डिटेल। अब वो आपके गार्डियन की अर्निंग डिटेल के बारे में पूछ रहे हैं। ये भी सिंपल उसी तरह है, आपने इसको केयरफुली रीड करना है और केयरफुली आपने फॉर्म को फिल करना है। अब पूछ रहे हैं सिबलिंग अर्निंग डिटेल, वो आपने यहाँ पर देनी है। सेम ही फॉर्म है जैसे उसने फादर की
के बारे में पूछा था, उसकी इनकम के बारे में। सेम इसी तरह मदर, सिबलिंग और गार्डियन। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। इनकम डिटेल्स। टोटल फैमिली इनकम एनुअली मतलब कितनी है। सैलरी, पेंशन, बिजनेस मतलब सैलरी कितनी है, पेंशन से आप कितना ले रहे हैं, बिजनेस से आप कितना ले रहे हैं, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मुनाफा जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसे वहाँ से कितना आ रहा है, रेंट उधार कितना है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी से आप कितना ले रहे हैं, अदर कोई दूसरे सोर्सेज हैं वहाँ से आप कितना इनकम ले रहे हैं, आपने कंप्लीट देनी है। टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर मतलब आपके सालाना कितने अखराजात हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। कंप्लीट। रेजिडेंस रेंट, एजुकेशन फ़ी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, फ्यूल, अदर। यहाँ पर आपने कंप्लीट आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि गैस का बिल आपका कितना आता है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल आता है आपका। और स्टेप नंबर 5 है एजुकेशनल डिटेल। पहली है मैट्रिकुलेशन ओ लेवल मतलब आपने मैट्रिक किस स्कूल से की, एड्रेस देना है। मंथली फ़ी आप कितनी पे कर रहे थे जब आप मैट्रिक कर रहे थे। फाइनल रिज़ल्ट आपने कितने मार्क्स लिए हैं मैट्रिक में। एफएससी या एचएसएससी। एफएससी की यहाँ पर आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, मंथली फ़ी आप कितनी पे कर रहे थे वो आपने लिखनी है। फाइनल रिज़ल्ट। एमडी कैट मगर वो पूछ रहा है एमडी कैट आपने इस साल दिया या पिछले साल, वो आपने यहाँ पर देना है। पास टेस्ट सेशन इन 2020, रोल नंबर, पास टेस्ट 2021। अगर आपने 2021 में टेस्ट दिया तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने 2021 जो आपको रोल नंबर एमडी कैट का मसूल हुआ तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। अटैचमेंट्स यहाँ पर आपने अपने सिंपल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। पहले ही एप्लीकेंट डोमिसाइल, अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। सीएनएसी या बेफरम उसकी आपने यहाँ पर पिक अपलोड करनी है। सीएनएसी या फादर की सीएनएसी आपको यहाँ पर अटैच्ड के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है और सिंपल पिक को आपने अपलोड कर देना है। एविडेंस ऑफ फादर या गार्डियन मंथली सैलरी, आपके वालिद की मंथली सैलरी कितनी है उसकी आपने उसकी कॉपी को आपने यहाँ पर अपलोड करना है। लेटेस्ट ट्यूशन फ़ी जो आपने अभी ट्यूशन फ़ी पे की है या लेटेस्ट वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। मेडिकल बिल्स आपने अपलोड करनी है। एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट एसएससी या एचएससी ट्रांसक्रिप्ट आपका तकरीबन रिज़ल्ट आ चुका होगा, आपने यहाँ पर रिज़ल्ट को अपलोड करना है। एनी अदर स्कॉलरशिप अप्लाइड फॉर, अगर आपने किसी दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर उसकी पिक को अपलोड करना है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम मेन बात यहाँ पर स्टेप नंबर 7 में है, इसको आपने केयरफुली रीड कर लेना है। अप्लाइंग फॉर विच प्रोग्राम, एमबीबीएस या बीडीएस, आप इस यहाँ पर दोनों पर आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों प्रोग्राम के लिए आपने सिंपल दोनों प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो फिर तो एमबीबीएस पर ही क्लिक करेगा। और है रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप, सिंपल साफ ज़रिए आप यस पर क्लिक करेंगे। स्कॉलरशिप वैल्यू या अमाउंट, यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप की अमाउंट खुद ही बतानी है कि आपको कितना स्कॉलरशिप चाहिए। और यहाँ पर है रिक्वायर्ड स्टूडेंट लोन कि आप स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं लेना चाहते तो नो पर क्लिक करें। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं और उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप यहाँ पर यस पर क्लिक करें और अमाउंट बताएं कितनी अमाउंट। यहाँ पर है स्टेटमेंट ऑफ नीड, यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि स्कॉलरशिप तो चाहिए लेकिन आपकी क्या नीड ज़रूरत है वो यहाँ पर आपने कंप्लीट नीड्स लिखनी है अपनी। कम अज़ कम 300 वर्ड्स की आपकी होनी चाहिए। और लास्ट वन है पर्सनल स्टेटमेंट, आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। ये तो था फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि जो असल फॉर्म है जहाँ पर आपने फिल करना है उसका मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ। आपने असल फॉर्म वहीं पर जाकर फिल करना है। असल फॉर्म ये आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पर 7 स्टेप दिए हुए हैं। स्टेप नंबर 1
ये वैसे ही है जो मैंने आपको पीछे बताया है। इसी तरह स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ नीड, यहाँ पर वो कह रहे हैं मैक्सिमम 300 वर्ड्स की होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट, आपने अपने पर्सनल अपने बारे में 300 वर्ड यहाँ पर आपने लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं पर भी आपको कोई बात समझ ना आए तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर रब्ता करना। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वस्सलाम, आप मुझे दुआओं में याद रखें।